एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नई उड़ान। मैं हूँ रूपाली। तो टाइम अभी हमारे करीब 11 या 12 बज चुके हैं। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। मैं नहाने चली गई तो जस्ट अभी नहा के आई हूँ। तो काम मेरा सारा हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सभी हो गए, कपड़े भी धुल गए। तो आज है संडे, तो आज थोड़ा लेट उठी थी तो काम को भी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना नहीं था बच्चों को, और हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और आते साथ थोड़ा फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेबी क्रीम लगाया है। ज़्यादा मैं मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल रहती हूँ। मेकअप वगैरह तो सारा मेरा ऐसे ही रखा रहता है, और हस्बैंड बोलते हैं कि ये मेकअप के सजाने के लिए लाई हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ। तो सिर वॉश करके आई थी, तो यहाँ पे मैं ये सूखा जो सिंदूर होता है वो लगा रही हूँ। मम्मी बोलती है सिर धो के सूखा सिंदूर ज़रूर लगाया करो। और हल्की सी लाइट कलर की लिपस्टिक लगा ली और छोटी सी बिंदी। तो ये देखिए मेरा सिंपल लुक। और आपने एक चीज़ नोटिस करी फ्रेंड्स, आज मैंने पहनी है स्कर्ट और टॉप। ऊपर रेड कलर की टॉप है, नीचे वाइट और ब्लैक कलर की स्कर्ट है। सूट पहन के बोर हो गई तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट पहना जाए। तो कॉम्बिनेशन दोनों का कैसा लगा, स्कर्ट और टॉप का, और मैं कैसी लग रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं रेडी होके रसोई में आ गई हूँ। बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना देते हैं। तो उन्होंने सुबह दूध और दूध के साथ बिस्किट वगैरह ले लिया था, बट उससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ हैवी नाश्ता बना देते हैं। तो मैंने चने बॉईल कर लिया था, जब नहाने गई थी तो बॉईल करके रख दिया था। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको ना अपने बाल दिखा रही थी। मैं इसलिए दिखा रही थी, एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और जब मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे कीमो चढ़ी थी। फर्स्ट कीमो में ही मैं उस कीमो को झेल नहीं पाई थी। एक तो इतनी हार्ड दवाई होती है, बहुत ज़्यादा, हर किसी के बस की नहीं है। उसे झेलने के लिए इंसान को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो। और आपने देखा मैं कितनी वीक हूँ। तो फर्स्ट कीमो में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद तो फिर मेरे बाल जो हैं सारे ही झड़ गए थे। मैं क्या बताऊँ, एक भी बाल नहीं बचे थे सिर पे। ये मेरे दोबारा बाल आए हैं 1 साल के अंदर। थोड़े थोड़े बाल आ गए थे बिल्कुल घुंघराले से। मैं कभी आपको अपनी डीपी शेयर करूँगी पहले की, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। और ये बाल मेरे दोबारा आए हैं। पहले जो मेरे बाल थे ना, एक तो बहुत ही लंबे भी थे, बहुत नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ठीक थे, चोटी हो जाती थी और काफ़ी मोटी चोटी होती थी। अब ये दोबारा जो बाल आए हैं तो छोटे भी हैं और झड़ते बहुत हैं। ठीक है छोटे आए हैं बट झड़ने नहीं चाहिए ना, बहुत झड़ते। जब भी कॉम्ब करो तो इतने गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते हैं। मैं घरेलू नुस्खे भी ट्राई करती रहती हूँ, आए दिन अपने सिर पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ देख के कुछ ना कुछ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कुछ, तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। और रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगी। जब भी फ्रेंड्स मैं कॉम्ब करती हूँ तो मेरे बाल ऐसे गुच्छे के गुच्छे झड़ते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे तो गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ेंगे तो मेरे सिर पे क्या ही बाल बचेगा, ऐसे तो सारे झड़ जाएंगे, पहले जैसे हो जाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा घरेलू नुस्खे, तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर कोई ऑयल वगैरह है, शैम्पू है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे बाल बड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे हैं वैसे ही रुक जाएं, बिल्कुल ना झड़े। तो चलिए हमें नाश्ता लेके भी आ गई हूँ रूम में, और दोनों का आवाज़ लगा रही हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। प्रथम आया है तो अपना नाश्ता बाहर लेके जा रहा है, मैं बाहर ही करूँगा। और काव्या मैडम आवाज़ लगा रही है, अगर भैया नाश्ता का बाहर करेंगे तो मैं भी बाहर ही करूँगी। तो चलिए उसे भी दे के आते हैं। और फ्रेंड्स एक तो ये दोनों कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, और मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करती हूँ, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं बेचारी अकेली ही पड़ गई हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ पहले। ये ना बात, बस बस बस। अब दूर दूर एक एक बीज रख दो। हाँ यही रख दो, बस। और इसे यहाँ पे रखो, नहीं ये बीज, बस ऊपर से। हाँ मिट्टी डाल दो प्रभु, ज़्यादा मत डालना पानी, बस। हाँ ये भी तुम तीनों ही नहीं लगाया ना? हाँ लोगों ने शेडिंग भी बनाई थी, वो टूट गई। प्रभु ये भी यहाँ पे उठा के रख दो, ये यहाँ रख दो, बस। फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। देखिए कड़ी पत्ता के लीव्स हैं, ये पुदीना के हैं। इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पुदीने को, 5-6 महीने हुए हैं।
तो इसमें से मैंने 2-3 बार तो चटनी बनाई थी आमी डाल के, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी वो, पूरे घर में मतलब पुदीने की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे और भी प्लांट्स हैं, ये सारे मेरे नहीं हैं, सामने पड़ोस में कुछ उनके हैं कुछ हमारे हैं। और अभी काव्या जो सीड्स लगा रही थी वो कड़ी पत्ता के ही थे, और वो मंडे में और संडे में एक प्लांट्स डेली लगाती है, कभी एलोवेरा को हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ वो लगाती रहती है। तो ये बाहर सारे हैं। और मैंने अभी मनी प्लांट भी लगाया था बाहर में, लेकिन गाय आती रहती है तो सारी खा गई। साइड में जो आपने देखा था खाली है, मनी प्लांट का भी था, एलोवेरा का था, बट गाय खा गई, क्या कर सकते हैं। और जो मेरे पास जो टाइम बचा था फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं रसोई में, तो उस टाइम को हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि संडे है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत जल्दी होती है काम करने की, फटाफट काम करो, फिर बच्चों को लेने जाना है, लेट ना हो जाऊँ कहीं। तो जो टाइम बचा था तो मैंने सोचा लाओ आज फ्रिज की सफाई कर देते हैं। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं फ्रिज का मैंने जितना भी सामान था सभी निकाल दिया है। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 दिन ही हुआ है। तो 15 दिन में अगर आप फ्रिज साफ़ करते रहेंगे तो एक तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब महीने में 2 महीने में आप साफ़ कर रहे हैं तो 15-20 मिनट की जगह आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी तो उसको ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा इसको साफ़ करने में। तो यहाँ मैंने जितने भी निकाले थे रैक इसके, सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। अब इसे हम सेट कर देते हैं फटाफट। तो संडे वाले दिन मैं कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा करती रहती हूँ, कभी प्रेस कर लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े होते हैं, कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, कोई साफ़ सफाई करनी होती है तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बस ये लगता है बच्चे टाइम पे आ जाते तो काव्या रुकती नहीं है, अगर थोड़ा सा भी अगर मैं लेट पहुँच जाती हूँ, मम्मा आप इतनी लेट क्यों आई, बस वो होपलेस हो जाती है। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, बच्चे भी क्या करें। तो चलिए यहाँ मैंने सारा सामान भी सेट कर दिया। ये देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन लग रहा है ना, शीशे जैसा बिल्कुल चमक रहा है। तो ये देखिए, तो मैंने अभी सारा सामान नहीं निकाला था, कुछ यहाँ नीचे के जो रैक थे वो खाली थे और बस ऐसे ही पोंछ दिया था मैंने, क्योंकि अभी 15 दिन पहले मैंने सफाई करी थी तो मुझे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेन है वही मैंने निकाल के साफ़ कर दी थी। तो ये देखिए मेरे चेहरे की खुशी, एक काम तो निमट गया। फ्रिज की सफाई सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, फ्रिज की सफाई। तो चलिए एक काम तो मेरा हो गया। अब दोनों बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं कि मम्मा कुछ बना दो, भूख लग रही है। अब भूख तो लग रही होगी, एक्चुअली जो चने बनाए थे वो थोड़े हैवी सोच के बनाए थे कि खा लेंगे तो 2-3 घंटे के लिए मेरी छुट्टी हो जाएगी। बट उन्होंने जो मैंने कटोरी में जो चने करे थे उन्होंने पूरे नहीं खाए थे, आधी आधी कटोरी खा के दोनों ने रख दिया था। फिर मैंने दाल चावल बनाए, और दाल चावल जब बनाए थे तो उन दोनों ने तो खा लिया था, उसकी वीडियो में शूट करना भूल गई, एक तो काम था इस चक्कर में। और अभी हस्बैंड आए हैं तो वो बोल रहे मैगी बना दो मेरे लिए। दाल चावल उन्होंने नहीं खाया, कह रहे अभी दाल चावल खा लूँगा तो फिर रात को फिर भूख नहीं लगेगी। और अरहर की दाल चावल बनाए थे जो है मेरा फेवरेट। तो चलिए यहाँ मैं मैगी बना रही हूँ, और मैगी में आलू डाल के हस्बैंड को बहुत पसंद है। जब भी मैगी बनाती हूँ उनके लिए तो कहते हैं आलू ज़रूर डाल देना। तो यहाँ जब मैगी बन रही है तो बच्चे मान जाएंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों के लिए भी बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए भी, और थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी। टाइम अभी करीब 5 बज रहे हैं, तो ये चाय का ही टाइम है, तो चाय भी बना लूँगी एक तरफ, और उसके बाद मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, तो 1-1.5 घंटा तो इसमें ही लग जाएगा, बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि डिनर में जल्दी बना लेते हैं तो बच्चे और हम लोग टाइम से ही खा लेते हैं। सोते वही हैं 10-11 बजे सोते हैं, बट डिनर हम पहले ही कर लेते हैं टाइम से, ताकि फिर रसोई है ना फैली रहती है। अगर लेट खाना वाना खाओ तो खाना वगैरह खा के रसोई साफ़ करके फिर चाहे अपना बैठे रहो, बातें करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैगी बन गई। तो फ्रेंड्स आप एक बार आलू डाल के इस तरह से मैगी ज़रूर बनाइएगा। और मैंने मैगी सूप वाली बनाई है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली मैगी। तो बच्चों को मैंने दे दिया, हस्बैंड को भी दे दिया है, और मैं रसोई के बाहर खा रही हूँ। एक तो कूलर की हवा बिल्कुल सामने आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल। सो फ्रेंड्स ये था मेरा संडे का रूटीन, पूरा बिजी रहा आज का दिन। हम लोग सोचते हैं कि संडे का दिन है, बच्चे घर पे, हस्बैंड घर पे हैं, तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी गलतफहमी होती है। संडे के दिन ही सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, थोड़े देर में डिमांड करते रहते हैं कि मम्मा ये बना लो, मम्मा वो बना लो, और मम्मा को बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों की खुशी होती है उसमें। तो चलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका संडे का दिन कैसा रहता है। और हम लोगों ने मैगी खाई, नाश्ता करने के बाद बात करते रहे काफ़ी देर तक, थोड़ी देर बैठी भी थी। बज गए 8 बजे मैंने ताहरी छौंक दी थी। और फटाफट चलिए दे देते, ये हस्बैंड की प्लेट है, तो वो दाल चावल खाएंगे, कह रहे रोटी नहीं खाऊंगा, मैगी खाई थी शाम को। और ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई है आज आमी डाल के।
और ये ताहरी है, ये प्रथम की प्लेट है। तो मैंने मटर वगैरह नहीं डाले थे भी नहीं, आलू टमाटर और जो मसाले वगैरह जो होते हैं वही डाल के मैंने छौंक दी थी। और साथ में चटनी है, तो 2 आमी डाली थी और थोड़े से पत्ते, इतनी सारी चटनी बन गई है। और बिल्कुल हरी मिर्च डाल के स्पाइसी चटनी बन गई है। दाल चावल हो और चटनी हो, हाँ मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए मैं प्रथम को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सब खाना खा चुके हैं, मैं वापस से रसोई में आ गई हूँ। फटाफट रसोई क्लीन कर लेते हैं क्योंकि कल तो मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सुबह रसोई तो क्लीन मिलनी चाहिए। तो टाइम हमारे करीब अभी 9:30 बज रहे हैं। रसोई वगैरह साफ़ करूँगी तो वही टाइम हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा 12 से 10 बजे तक का आज का रूटीन। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।